हेलो दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 3 प्रश्न नंबर 3.2। यानी हमने पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर कर लिया था। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन नहीं देखा हो तो वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया है, प्लीज़ उसे ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अनुपातों a1 अपॉन a2 कॉमा v1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक तो ये ज्ञात करना समांतर रेखा समांतर है अथवा संपाती है। प्रतिच्छेद समांतर संपाती ज्ञात करना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये लिख रहा आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यानी ऐसे देखो, a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, तो ये प्रतिच्छेद है। ठीक है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 के, तो ये प्रतिच्छेद है। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 के, तो ये संपाती रेखा है। यानी इसे हम समझाते हैं, अभी समझाएंगे। और a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं c1 अपॉन c2 के, यानी समांतर रेखा है। ठीक है, देखो ये प्रतिच्छेद है कैसे। यानी कोई रेखा खींच ली ये, ठीक है, उसे एक और रेखा खींच दी। ठीक है, तो कै बिंदु को काट रही है? एक बिंदु को। नहीं, एक बिंदु से टच हो रही है तो प्रतिच्छेद रेखा है। ठीक है, ये संपाती रेखा किस लिए? यहाँ देखो, ये कोई रेखा खींच ली, फिर इसी के ऊपर एक और रेखा खींच ली, दूसरी रेखा। ठीक है, ये पूरी टक गई, देख लियो, तो संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, समांतर रेखा क्या है? नहीं, एक ये रेखा खींच ली और इसी के समांतर एक और रेखा खींच ली, तो ये समांतर रेखा हो जाएगी। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने पिछली वीडियो में समझा रखा था, प्लीज़ उसे ज़रूर देख लेना। ठीक है, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखो, हमारा वो एक व्यापक समीकरण का हुआ एक ए एक्स प्लस वी वाई प्लस की सी बराबर 0। यानी ये इसके फॉर्म में है। ठीक है, ध्यान देना। यानी a1 a2, ठीक है, यानी a1 ज्ञात करना v1। ठीक है, ध्यान देना। ये 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0, ये होगी समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0 समीकरण, ये होगी दूसरी। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट लिखेंगे हम। तो 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0। तो यहाँ में देख लो a1 क्या हमारा, a1 यही तो है। देखो a1 a ये रहा, x ये रहा, v ये रहा, y ये रहा, c हमारा 8 है। यानी a1 कितना हमारा? a1 होगा 5। ठीक है, तो v1 क्या होगा हमारा? v1 माइनस के 4। ठीक है, और c1 क्या होगा? c1 प्लस के 8। ठीक है, और समीकरण ये होगी समीकरण फर्स्ट से, और समीकरण सेकंड से करेंगे। समीकरण सेकंड लिखेंगे तो 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है, तो ये समीकरण सेकंड है। तो यहाँ में मान लेते a2 क्या हमारा 7, v2 क्या हमारा 6, और c2 क्या हमारा माइनस के 9। ठीक है, ये होगा, इतना ज्ञात कर लिया आपने। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके फॉर्म में लिखना है। देखो a1 अपॉन a2 करेंगे अब, तो यहाँ लिखेंगे a1 अपॉन a2। ठीक है, a1 क्या हमारा? a1 जो हमने ज्ञात करा था ये रहा। a1 क्या हमारा? 5। तो a1 के बराबर 5 लेके देंगे, और a2 कितना था हमारा? ये रहा 7। तो 5/7, इन्हें आपस में देख लो, काट रहे हैं, ये कट ही नहीं रही। ठीक है, ये हो जाएगा। और अब करेंगे v1 अपॉन b2। तो v1 क्या हमारा? माइनस के 4, और b2 कितना हमारा? 6। ठीक है, ये आ गया। अब इसे काट लो, छोटा कर लो, तो 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कितना आगा? माइनस के 2/3। ठीक है, माइनस के 2/3। तो c1 अपॉन c2, तो c1 कितना था हमारा? c1 ये रहा 8, ये रहा 8 c1। ठीक है, 8
बटे C2 कितना हमारा -9। ठीक है, हर में जो माइनस नहीं लिखा जाता वो अंश में लिखा जाता है, तो कर लेंगे -8/9। ठीक है, अब देखना है A1/A2 बराबर V1/V2। अब देखो A1/A2 बराबर V1/V2 संपाती है या नहीं, प्रतिच्छेद है या नहीं, यानी ये बराबर है आपस में या नहीं। देखो A1/A2 5/7 और 2/3, ये तो अलग अलग आ गए, यानी ये बराबर नहीं है। अगर यहाँ 5/7 है, अगर यहाँ भी 5/7 होता तो बराबर हो जाते, तो ये अलग अलग है, तो ये कर देंगे बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था इसके लिए क्या कहा था, सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये बराबर नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, ये बराबर नहीं है। तो ये A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 को, तो क्या हो जाएगा, ये रहा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 को, तो क्या होगा, प्रतिच्छेद। तो यहाँ लिख देंगे, ये क्या करवा रहा है देख लो, जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर करती है या अथवा समपाती है, ये पूछ रहा, तो ये कर देंगे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, कर देंगे प्रतिच्छेद। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, 9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर 0, 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0। ठीक है, तो लिखेंगे 9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर 0, ये होगी समीकरण फर्स्ट, यानी ये वाली। ठीक है, और लिखेंगे 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर कितना का 0, समीकरण सेकंड। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से देख लो, A1 डायरेक्ट लिख देते हैं। A1 कितना हमारा, A1 9, V1 कितना हमारा 3, C1 कितना हमारा 12। ठीक है, अब देख लो A2 कितना हमारा 18, B2 कितना हमारा 6, C2 कितना हमारा 24। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो करेंगे A1/A2 यानी 9/18। तो इसे काट लेते हैं, यानी कट जाएगा, तो 9 दूनी 18 कितना आएगा 1/2। ठीक है, A1/A2 बराबर 1/2 आएगा। तो V1/V2 देख लेते हैं, V1 कितना 3 और 6, 3/6, इसे काट लेते हैं, 3 दूनी 6, यानी ये भी आ जाएगा 1/2। ठीक है, C1/C2 कर लेते हैं, C1/C2 कितना, ये रहा 12/24, 12/24। ठीक है, इसे काट लेते हैं, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 1/2। यानी तीनों जो कंडीशन आई है हमारी, तीनों A1/A2 B1/B2 C1/C2, इनके तीनों जो माना है 1/2 ही आए। तो लिख देंगे यहाँ A1/A2 बराबर V1/B2 बराबर C1/C2, यानी अब ये आपस में बराबर है। देखो A1/A2 का 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2, यानी 1/2 1/2 1/2 ने, ये तीनों कंडीशन बराबर है। तो तीनों कंडीशन के लिए बराबर होने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो क्या हो जाएगा, समपाती रेखाएं। ठीक है, क्या लिखेंगे यार, लिखेंगे क्या, समपाती रेखाएं, क्या लिखना, समपाती रेखाएं। ठीक है, समपाती रेखाएं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा ताल लेते हैं। 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0,
2x माइनस के वाई प्लस के 9 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो लिखेंगे 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0। तो ये क्या है, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर बराबर 0। तो ये हो जाएगी समीकरण सेकंड। ठीक है, ये वाली समीकरण है। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट वाली, ये समीकरण सेकंड वाली। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट ये रही हमारी समीकरण फर्स्ट। तो a1 यानी मैंने आपको बताया था, यानी ये ध्यान रखना, ax प्लस के vy प्लस के c बराबर 0। यानी ए जो हमारा 6 है, बी क्या हमारा 3, सी क्या हमारा 10। ठीक है, एक्स का एक्स, वाई का वाई, यहाँ जो का तो सी जो। ठीक है, तो A1 कितना हमारा सभी का फर्स्ट में 6, V1 कितना हमारा सभी का फर्स्ट में 3, C1 कितना हमारा सभी का फर्स्ट में 10। ठीक है, A1 6, B1 3, C1 10। ठीक है, समीकरण फर्स्ट के था आगे मान, और लिखाते हैं समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड में A1 कितना, सॉरी E2 कितना, समीकरण सेकंड है तो A2 लिखेंगे। ठीक है, A2 कितना हमारा 2, V2 कितना हमारा, V2 तो कुछ नहीं दे रहा, तो A की गुणा Y में करोगे तो Y आएगा, यानी 1 गुणा Y बराबर Y। ठीक है, अगर 1 प्लस Y करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस Y आएगा, यानी 1 प्लस Y आएगा। अगर गुणा करोगे तो 1 गुणा Y तो Y आएगा। ठीक है, ध्यान देना इस बात पर। तो यहाँ क्या आएगा, 1 लिख देते हैं, वो भी माइनस के। ठीक है, तो C2 कितना हमारा 9। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। तो करते हैं A1 अपॉन A2। ठीक है, A1 कितना हमारा 6, E2 कितना हमारा 2। ठीक है, V1 अपॉन B2, V1 कितना हमारा 3, और B2 कितना हमारा माइनस के 1। तो इसे माइनस का बटे में नहीं लिखते, तो माइनस के 3/1 कर लेते हैं, और इस बटे में 1 का मान कोई नहीं रहता, तो इसे माइनस के 3 कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक होगा। तो C1 अपॉन C2 बराबर, C1 कितना हमारा 10 और C2 कितना हमारा 9। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो इसे पहले काट लेते हैं सब, A1 अपॉन A2 यानी 2 तिया 6, यानी 3 इसका भी आ गया, और 3 इसका, तो माइनस के 3 इसका, तो अलग अलग आ गया। कति अलग अलग है, देखो A1 अपॉन A2 का मान 3 है, B1 अपॉन B2 का मान माइनस के 3 है, यानी कम है। C1 अपॉन C2 10/3 है। ठीक है, तो लिखेंगे A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, यानी ये बराबर नहीं है। क्या करा था हमने, ये रे, यानी कोई बराबर नहीं है इनमें आपस में। ठीक है, तो बराबर नहीं है, तो हमने क्या बताया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सॉरी, ये थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ, ये जो है प्लस के 3 नहीं था, ये माइनस के 3 था। देखो यहाँ, यानी ये रहा, ये माइनस के 3 है, तो यहाँ माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा, ये माइनस के 3। ठीक है, ये माइनस का 3 आ जाएगा, तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएंगे ये। तो कितना आ जाएगा, ये प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का लिखो या मत लिखो, यानी ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, यानी ये बराबर है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या कंडीशन बननी है इसकी। देखो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं C1 अपॉन C2 के, तो क्या कंडीशन बनती है, समांतर रेखाएं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, समांतर रेखाएं। ठीक है, या कि एक कंडीशन बन जाएगी, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अनुपातों A1 अपॉन A2 कॉमा B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, यानी संगत और असंगत ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला ले लेते हैं हम, तीसरे का पहला।
ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 3x प्लस के 2y प्लस के 2y बराबर क्या है? 5। ठीक है, और दूसरा क्या है? कॉमा 2x माइनस के 3y बराबर क्या? 7। ठीक है, ये हो उतर गया हमारा सवाल। अब हम करते हैं। ठीक है, ये हो तो हमारी होगी 3x प्लस के 2y बराबर 5 दे रखा। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है, मानेंगे अभी। 3x प्लस के 2y ये बराबर से इधर है, ये प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, माइनस के 5 बराबर 0। तो ये होगी समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब करेंगे इसे। तो 2x माइनस के 3y बराबर क्या होगा? 7। तो 2x माइनस के 3y ये प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 7 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगी? समीकरण सेकंड। ठीक है, समीकरण सेकंड होगी तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट से तो लिखेंगे 3x प्लस के 2y माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, लिख दिए। तो a1 ज्ञात करो। इसमें a1 क्या हमारा? 3। v1 क्या हमारा? v1 क्या हमारा? 2। और c1 क्या हमारा? c1 माइनस के 5। ठीक है, यानी a1 3 v1 2 c1 माइनस के 5, यानी माइनस का चिन्ह भी लेना। अब प्लस का चिन्ह तो प्लस लिखो या मत लिखो। ठीक है, अब समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या हमारी? 2x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण ये उतार लिया हमने। तो a2 कितना हमारा, यानी समीकरण सेकंड है तो a2 ज्ञात करेंगे। a2 बराबर क्या हमारा? 2। v2 क्या हमारा? 3, वो भी माइनस के। ठीक है, माइनस के 3। तो c2 क्या हमारा? माइनस के 7। ठीक है, माइनस के 7। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो a1 अपॉन a2 बराबर a1 कितना हमारा? 3। v1 बराबर कितना हमारा? 2। ठीक है, a1 अपॉन a2 करेंगे। तो अब करेंगे v1 अपॉन v2। तो v1 हमारा क्या है? 2। और v2 क्या हमारा? माइनस के 3। ठीक है, तो c1 अपॉन c2। ठीक है, c1 क्या हमारा? माइनस के 5। और c2 क्या हमारा? माइनस के 7। माइनस माइनस कट जाएंगे तो 5/7 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस के 2/3, यानी हर में माइनस का चिन्ह रहता है, ऊपर अंश में आ जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे, हाँ इधर लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर v1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। क्यों नहीं है? देखो, यानी a1 अपॉन a2 तो 3/2 है, v1 अपॉन b2 2/3 है। तो 2/3 और 3/2 डिफरेंस अलग अलग है, तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो मैंने क्या बताई थी, यानी एक ये रही, एक ये रेखा और एक ये रेखा होगी, तो ये एक बिंदु को काटती है। तो एक बिंदु को काटती है तो मैंने आपको क्या बताया था? देखो, ये रहा पीछे, यदि एक बिंदु को काट रही है तो क्या होता है? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद, ये ग्राफीय विधि में प्रतिच्छेद कहते हैं। और उस वैसे जो कहते हैं, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ये रहा रेखीय समीकरण। ये रेखीय समीकरण के युग में क्या करवाए? संगत है या असंगत? तो इसे समी ग्राफ, यानी इसे रेखीय समीकरण में जो कह रहा है उसे संगत कहते हैं। ठीक है, रेखीय समीकरण में संगत कहते हैं, तो ये कह देंगे संगत। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी 2x माइनस के 3y बराबर 8। ठीक है, 4x माइनस के 6y बराबर 9। तो लिख लेंगे यार 2x माइनस के 3y बराबर 8। 2x माइनस के
3y, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा 8 बराबर 0। ये होगी समीकरण फर्स्ट। ठीक है, यानी समीकरण पहली हो गई। अब करेंगे 4x माइनस के 6y बराबर 9। ठीक है, अभी कुछ नहीं लिखना है। तो 4x माइनस के 6y ये बराबर का 9 है इधर, यानी प्लस का पॉजिटिव, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के यानी नेगेटिव बराबर 0। तो ये होगी समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या हमारी, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या हमारी ये रही। तो 2x प्लस नहीं माइनस, ठीक है, 3y माइनस के 8 बराबर 0। तो a1 क्या हमारा 2, v1 हमारा क्या 3, b1 क्या हमारा 3 है वो भी माइनस के, ठीक है, c1 क्या हमारा माइनस के 8। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से ये हो गए। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या हमारी ये 4x माइनस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। तो a2 क्या हमारा 4, b2 क्या हमारा b2 हमारा 6। ठीक है, c2 हमारा माइनस के 9, ये प्लस के 6 नहीं है, ये माइनस के 6 है। ठीक है, ध्यान देना, अब माइनस के 9। ठीक है, अब करेंगे a1 अपॉन a2 बराबर, a1 कितना हमारा ये रहा 2, a1 अपॉन a2 कितना 4, तो काट लो 2 दूनी 4 यानी 1/2 आगा। ठीक है, और करेंगे v1 अपॉन v2, तो v1 कितना हमारा माइनस के 3। ठीक है, तो v2 कितना हमारा माइनस के 6, तो माइनस से माइनस का तब 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका ही आएगा। तो c1 अपॉन c2। ठीक है, c1 कितना हमारा c1 माइनस के 8 और ये रहा माइनस के 9, माइनस से माइनस खत्म तो कितना का 8/9। ठीक है, अब क्या लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक है, ये बराबर नहीं है, यानी ये दोनों बराबर हैं, ये दो बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, ठीक है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो इसे क्या लिखेंगे देखते हैं। चलो, यानी देखो जैसे ये है ऐसा कुछ नहीं है। देखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो क्या है समांतर रेखा है, कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है, दे रखा है ना, कोई हल नहीं है, तो क्या लिखेंगे यू इसे, इसे लिखेंगे, तो इसे लिख देंगे। वो तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हुआ था वो तो संगत हो गया था, तो इसे लेंगे असंगत, असंगत। ठीक है, असंगत क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। देखो एक रेखा ये हो गई, ठीक है, एक रेखा ये हो गई, इसके समांतर या इसी समांतर रेखा हो गई ना, तो समांतर रेखा तो इसके कोई हल नहीं है, तो ये असंगत रेखा हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। 3/2 x प्लस के 5/3 y बराबर 7, कॉमा 9x माइनस के 10y बराबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, 3/2 x प्लस के 5/3 y बराबर 7। ठीक है, कॉमा 9x माइनस के 10y, ठीक है, बराबर 14 है। यह हमारा क्वेश्चन होगा। तो लिखेंगे यही समीकरण, 3/2 x प्लस के 5/3 y बराबर 7। ठीक है, तो 3/2 x प्लस के 5/3 y ये बराबर के इधर है, ये प्लस का तो इधर आके बराबर के माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो ये समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब लेते हैं इसे, ये वाले। ठीक है, लिखेंगे 9x फिर माइनस 10y बराबर 14।
9x माइनस के 10y, ये प्लस का तो इधर आकर क्या हो जाए माइनस का 14 बराबर 0। तो ये होगी समीकरण सेकंड। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से यानी समीकरण फर्स्ट में हमने a1 a2 और a1 b1 और c1 का मान देखना। ठीक है, तो a1 क्या हो जाएगा हमारा ये, b1 ये, c1 ये। ठीक है, तो a1 कितना 3/2, b1 कितना हमारा 5/3 यानी ये वाला 5/3। ठीक है, कॉमा c1 कितना हमारा -के 7। ठीक है, अब लिखते हैं समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से समीकरण सेकंड यानी समीकरण सेकंड में देखो a2 कितना 9, b2 कितना -10, ये रहा -10, और c2 कितना -14। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब करेंगे a1 अपॉन a2। तो a1 कितना 3/2, 3/2 बटे a2 कितना हमारा 9। ठीक है, ये हमारा बड़ा वाला बटा। ठीक है, फिर जिसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, और जो है अंदर की अंदर गुणा और बाहर की बाहर गुणा। ठीक है, यानी अंदर की अंदर बाहर की बाहर। देखो ये 3/2 तो हमारा ऑलरेडी है यानी दे रखा, अगर ये 9 अकेला तो हमने इसके बटे 1 कर लिया। तो अब गुणा करो तो ऊपर के ऊपर बाहर, अंदर के अंदर बाहर के बाहर, तो अंदर के अंदर करोगे तो 3 एकम 3 और 9 दूनी 18, ये 9 गुणा 2 बराबर। ठीक है, तो 3/9 दूनी 18। अब काट लो, 3 छिंग 18, तो 1/6 यानी a1 अपॉन a2 बराबर कितना का 1/6। ठीक है, a1 अपॉन a2 बराबर 1/6 कितना आ गया। अब करेंगे v1 अपॉन v2। v1 अपॉन v2 v1 अपॉन v2 यानी v1 कितना हमारा 5/3, 5/3, और v2 कितना हमारा -10, तो -10 यानी ये 5/3 तो है ही, और ये 10 अकेला पड़ गया तो इसके बटे 1 कर लेते हैं, यानी अंदर के अंदर बाहर के बाहर गुणा। ठीक है, यानी 10 दिया 30 और 5 एकम 5, तो करोगे 5 एकम 5 और 10 दिया 30। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं, 5 छंग 30, 6 बार कट गया ना, तो -1/6। ठीक है, अब करेंगे c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2, तो c1 कितना -7 और c2 कितना -14, तो कट गए कई बार 7 दूनी 14, तो 1/2। ठीक है, यानी c1 अपॉन c2 का 1/2, b1 अपॉन b2 का -1/6 और a1 अपॉन a2 का 1/6। और लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। देखो 1/6 इसका आ रहा, माइनस के 1/6 आ रहा, यानी ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो मैंने आपको क्या बताया था, यानी जैसे ये एक रेखा है। ठीक है, ठीक है, और ये हमने इधर से एक और रेखा काट दी, यानी इसके बिंदु यानी कटान बिंदु क्या है, यानी एक बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर काटती है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ये रहा, यानी जैसे देखो एक बिंदु पर काट रही है ये रही, तो प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब एक बिंदु पर काट दिया प्रतिच्छेद, और इसमें बताया प्रतिच्छेद हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, संगत। क्या हो जाएगा, संगत। ठीक है, यहाँ इधर लिख देंगे यह संगत है, यह संगत है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर। 5x माइनस के 3y बराबर 11। ठीक है, कोमा ये -10 x
प्लस के 6y बराबर माइनस के 22। डरना मत इससे, यानी ये माइनस कॉमन लेकर हम कर लेंगे। पहले इसे करते हैं, चलो करते हैं अभी। 5x माइनस के 3y बराबर क्या आ रहा है, तो 5x माइनस के 3y, ये इधर बराबर के इधर प्लस का, तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो ये बनेगी समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो अब लिखते हैं यहाँ माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर कितना, माइनस के 22। ठीक है, इसमें से देखो इधर पहले माइनस आ रहा, तो माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन लिया, यानी माइनस तो हमने कॉमन लिया, तो माइनस यहाँ क्या बचा, ये प्लस के एक्स बचा, प्लस के 10x बचेगा। ये माइनस तो हमने कॉमन लिया, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 6y बराबर क्या, माइनस के 22। और माइनस टू माइनस खत्म, तो 10x माइनस के 6y बराबर कितना बचेगा, 22। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। तो 10x माइनस के 6y बराबर के इधर प्लस का, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 22 बराबर 0। तो ये होगी समीकरण सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। यानी देखो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, अगर ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ध्यान रखना। अब लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या हमारे, देखो a1 कितना हमारा 5, v1 कितना हमारा माइनस के 3, c1 कितना हमारा माइनस के 11। ठीक है, अब लिखते हैं समीकरण सेकंड से, सेकंड से a2 कितना हमारा 10, v2 कितना हमारा माइनस के 6, c2 कितना हमारा माइनस के 22। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो करते हैं a1 अपॉन a2, तो a1 कितना हमारा 5, v1 कितना हमारा 10, तो काट लो 5 दूनी 10, यानी 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आ गया। और करते हैं a2 अपॉन b2। ठीक है, तो a2 कितना, सॉरी गलती हो गई, यानी v1 अपॉन v2 है, v1 अपॉन v2। तो v1 कितना हमारा माइनस के 3 और v2 कितना माइनस के 6, तो माइनस से माइनस खत्म, 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो अब करेंगे c1 अपॉन c2। तो c1 कितना हमारा माइनस के 11 और माइनस के 22, ये रहा c2, माइनस से माइनस खत्म, 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो कितना आ गया 1/2, यानी a1 अपॉन a2 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक है, ये बराबर है a1 अपॉन a2, देखो 1/2 आ गया, v1 अपॉन v2 का भी 1/2, c1 अपॉन c2 का भी 1/2। तो ये बराबर हैं, तो हमने क्या बताया था आपको पीछे, ये रहा a1 अपॉन a2 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर c1 अपॉन c2। तो क्या है, समपाती रेखा, यानी जैसे मान के चलो एक रेखा इसके ऊपर एक और रेखा खींच दी, तो ये पूरी पूरी यानी प्रतिच्छेद कर रही है, सब रे को ढक रही है, सब रे को काटती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसे, संपात, इसे लिखेंगे संगत है। ठीक है, बीजगणितीय रूप में कहेंगे इसे संगत, यह संगत है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। पाँचवा 4/3 x प्लस के 2y बराबर 8, 2x प्लस के 3y बराबर 12। ठीक है, करते हैं इसे ही। तो 4/3 x प्लस के 2y बराबर 8। ठीक है, करते हैं, तो 4/3 x प्लस के 2y बराबर के इधर है, वो भी 8, वो भी प्लस के, तो बराबर के इधर आने पर क्या हो जाएगा, माइनस का बराबर 0। तो ये समीकरण फर्स्ट। अब लिखते हैं यहाँ
2x प्लस के 3y बराबर 12। ठीक है, 2x प्लस के 3y बराबर का प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 12 बराबर 0। तो ये होगी समीकरण सेकंड। ठीक है, अब करते हैं समीकरण फर्स्ट से। क्या लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट ये रही हमारी। तो a1 कितना हमारा, a1 है 4/3, v1 कितना हमारा 2, c1 कितना हमारा -8। ठीक है, ये रहा -8। अब लिखते हैं समीकरण सेकंड से, a2 कितना हमारा सेकंड में 2, b2 कितना हमारा 3 और c2 कितना हमारा -12। ठीक है, यहाँ तक आएगा आपको समझ में। अब लिखेंगे a1/a2। तो a1 कितना हमारा, ये रहा 4/3 बटे a2 कितना हमारा 2। तो यानी 4/3 तो इसका मान हैगा, ये कितना 2, तो इसके बटे 1 मान लेते हैं। अंदर की अंदर बाहर की बाहर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अंदर के अंदर बाहर की बाहर, तो करते हैं गुणा। तो 4 एकम 4 गुणा 3 गुणा 2 कितना हुआ 4/, सॉरी इसे काट लेते हैं पहले, 2 दूनी 4, तो 2 कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 2/3 आ गया। तो करते हैं v1/v2। तो v1 कितना हमारा 2, ये कितना 3, इसका भी 2/3 आ गया। c1/c2। तो c1 कितना हमारा -8, c2 कितना हमारा -12। तो -, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो कितना आएगा 2/3। अब लिख देंगे a1/a2 बराबर v1/v2 बराबर c1/c2। तो मैंने बताया था आपको, यानी ये रेखा है, इस पर ही एक और रेखा खींच दी तो ये पूरी तरीके से ढक गई। तो ये से जो है इसके अनेक हल है, तो ये संगत हो जाएगी, यह संगत है। ठीक है, यह आपके क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। धन्यवाद।